हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में। उसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक, सबसे शॉर्ट ट्रिक वो आपको तुरंत याद भी हो जाएगी और उसको मानचित्र में बताऊंगा आपको कि ये कौन कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी बंदरगाह सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो एक ट्रिक है ए ए विपतु ए विपतु चेक चेक है। यानी एक किसी लड़के का नाम है विपतू, उसको कोई आदमी बोल रहा है ए विपतू चेक है। हम किसी भी लड़के को बोलते हैं ये चेक है। आप हम क्या बोलते हैं? ए विपतू ये चेक है। तो इसका आधार ए यानी एनोर, ए यानी एनोर, एनोर तमिलनाडु। एनोर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसके बाद में वी यानी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पट्टनम। ये क्या पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा गहरा वह सबसे गहरा। ये कृत्रिम बंदरगाह एनोर है, कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह। इसके बाद में पैनी प्रादीप, पारादीप। ये बंदरगाह उड़ीसा में। इसके बाद में तू 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 यानी तुतीकोरम, तुतीकोरम। ये भी है तमिलनाडु में। इसके बाद तो होगा चेन्नई, 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 चेन्नई। ये भी तमिलनाडु में। इसके बाद कै कै यानी कोलकाता, कै कोलकाता बंदरगाह। यह पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में है नहीं हल्दिया, हल्दिया यह पश्चिम बंगाल में। अब ये छोटी स्ट्रिक के आधार से सभी बंदरगाह जो पूर्वी तट पर स्थित है वो सभी बंदरगाह गए। ए विपतू चेक है, ए यानी एनोर तमिलनाडु में, ये कृत्रिम बंदरगाह है। वी यानी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा हुआ डोल्फिन नोज, एक पहाड़ी है डोल्फिन नोज पहाड़ी में स्थित है। इसके बाद में पैनी प्रादीप उड़ीसा में। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक। इसके बाद में पैगा तो यानी तुतीकोरम, यह है तमिलनाडु में। इसके बाद में यह प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद चेन्नई, चेन्नई यह कृत्रिम बंदरगाह है। आपको समझा तो कृत्रिम बंदरगाह क्या बोला जाता है और प्राकृतिक बंदरगाह। कृत्रिम होते हैं जो मनुष्य की अपनी आवश्यक पूर्ति करने के लिए वो एक बंदरगाह का निर्माण करे, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक बंदरगाह का निर्माण, अपने हाथ से बंदरगाह का निर्माण करे, उसको बोला जाता है कृत्रिम। जो प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न जो बंदरगाह उसको बोला जाता है प्राकृतिक बंदरगाह। इसके बाद में ये कोलकाता बंदरगाह, ये हुगली नदी पर है। यह भी इंपोर्टेंट है, हुगली नदी यानी कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर। यहाँ पर ये हल्दिया बंदरगाह। अब आपको इसके साथ ही मैं मानचित्र में बता देता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी ट्रिक है। सबसे बेस्ट ट्रिक से याद हो, ट्रिक से मैं समझाता जा रहा हूँ, साथ में मानचित्र में समझो पूरी बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है। यह है मानचित्र प्रादीपीय भारत, ये प्रादीपीय भारत का मानचित्र। यहाँ तमिलनाडु पड़ता है, लगभग ये तमिलनाडु पड़ता है। यहाँ पर 3 बंदरगाह है तमिलनाडु में। 3 बंदरगाह कौन से? एक तो एनोर बंदरगाह, इसके बाद में एक तुतीकोरम और एक तो चेन्नई बंदरगाह, जिसमें चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना है। यह भी याद रखना, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना।
पुराना बंदरगाह है। तो यहाँ पर तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ते हैं। इसके बाद में विशाखापट्टनम, यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज यानी पहाड़ी पर सबसे गहरा ऊंडाई यानी सबसे गहरा ही है। इसके बाद में उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है पारादीप बंदरगाह, यहाँ पर पड़ता है विशाखापट्टनम, यहाँ पर पड़ता है पारादीप। इसके बाद में पश्चिम बंगाल में ये यहाँ से एक हुगली नदी आएगी, यहाँ पर पड़ेंगे बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, ये इस पर पड़ेंगे। इसके आधार से मानचित्र में भी आप समझ लो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। ये पूर्वी तट, यह पूर्वी तट, ये पश्चिम तट, यह पश्चिमी तट। इसको पश्चिमी तट अगले वीडियो में बात करेंगे, पश्चिमी तट, और यह पूर्वी तट। इसमें जो भी बंदरगाह हो गए, ये बंगाली खाड़ी पड़ती है, इस साइड की खाड़ी, और इस साइड में अरब सागर पड़ता है। यानी जो बंगाली खाड़ी की तरफ जो भी बंदरगाह है उसे बोला जाता है पूर्वी तट बंदरगाह, और जो पश्चिम साइड यानी अरब सागर की तरफ जो भी बंदरगाह पड़ते हैं उसे बोला जाता है अरब सागर यानी पश्चिमी तटीय बंदरगाह। अब ये एक याद करने की आपको मानचित्र में बता दिया और आपको ट्रिक के आधार पर समझा दिया। ट्रिक के आधार से ये शॉर्ट रहेगा और याद समझने के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ट्रिक के साथ आदमी सबसे पहले समझना जरूरी है कहाँ पर क्या चीज स्थित है, समझिए। इसके आधार से याद लगभग कंप्लीट हो गया। अब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।